तारकासुर को जब भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर। तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे। ब्रह्मा जी ने तथस्तु कह दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सीवर वाला महाराज हो, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो। वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन बोलते, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी। जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया। तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया। तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो उत्तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा। पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा। प्रतिष्ठा हो तो भी और ना हो तो भी करा। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो, दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बेटा विराजमान हो गए। जब 5 साल, 10 साल, 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है, तब आंख में आंसू आते हैं
कि अब क्या करूं, बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कछोटता है। उस जगह पर तुमने जो किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा उसके लिए। आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छांटा हुआ आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा वजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, ना। चार कथा ऐसी थी, थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे। चार कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे, और उन कथाओं में यहाँ पर जो हैं उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे। चार कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे, सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी, हम बात करा दें आपकी, हमारे फोन पे बात कराई हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे, भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूं, बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी। जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूं, रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े। और जहां उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी है सारा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहां से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूं गुरुजी, आप तो आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूंगा। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना, दुनिया का पेट भरता है तो ये इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए। मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बाच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से ही नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो। आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली। आपको अहंकार नहीं आना चाहिए।
इसलिए कथा वाचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव।